मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 जो है 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर थर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसका एग्जाम 10 जनवरी 2024 को हुआ था। जनरल स्टडी पेपर थर्ड जो है ये टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर हमें 15 से 20 शब्दों के ही अंदर देने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से यह जो क्वेश्चन है वो टोटल 90 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूछा गया है कि ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की है। क्या यह वाक्य सही है या गलत है? डायरेक्ट हमें इसका आंसर बताना है कि एनर्जी हैज द सेम यूनिट इज दैट ऑफ वर्क। इज दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? क्या यह अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है? सो बिल्कुल ये अलग अलग माध्यमों में अलग होती है। वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है या फिर 3 क्रॉस 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है और ये हर एक माध्यमों में अलग अलग हो सकती है। वैक्यूम में अलग हो सकती है, वाटर में यदि इसको ट्रेवल करना है पानी के अंदर या जल के अंदर तो वो अलग होगी। अदर वीडियोस में इनका हम लोग आंसर भी करेंगे। इस वीडियो में अभी हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। मॉर्फिन को कभी कभी ऑहीफेनी जिसको कि ऑफिएट्स कहते हैं क्यों कहा जाता है? वाई इज मॉर्फिन समटाइम्स रेफर्ड इज टू एज ऑफिएट्स। एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकांश जीवाणु कोशिका भित्ति किस पदार्थ की होती है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? किण्वन को परिभाषित कीजिए। 70S एवं 80S राइबोसोम्स में S क्या दर्शाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या अंतर है? नागरिकों और अन्य हितधारकों को जानकारी और सेवाओं के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार का कौन सा पोर्टल है? यह पोर्टल का नाम पूछा गया है कि एकल खिड़की के लिए कौन सा पोर्टल इस्तेमाल होता है? विच पोर्टल प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर सिटीजंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक समय आने की प्रक्रिया, एक सम संख्या आने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस? एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 तरह के होते हैं। एक होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6 होता है। तो इवन कितने हो गए? 2, 4 और 6, 3 इवन हो गए। तो इसी को हमें बताना है कि कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो 3/6 अर्थात कि हाफ जो है वो इवन नंबर आने की इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इन मैथ का भी जो है कुछ क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के आते हैं क्वेश्चन, तो इनका भी सोल्यूशन हम लोग अलग वीडियोस में करेंगे आंसर। 0 एवं 20 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये बताना है। प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें पूछा गया है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:5, 5:7 एंड 7:9 का। डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? अष्टांग योग क्या है? यूनिसेफ का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर एक संक्षिप्त लिखना है। राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन यूनिसेफ। हरगोविंद खुराना को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम बताइए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं? ऊर्जा के पारस्परिक स्रोतों से क्या तात्पर्य है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ये डेट पूछा गया है तो एग्जैक्ट हमें डेट बताना होगा। किस ईयर में हुआ था? जैव आवर्धन जिसको कि बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ई वेस्ट क्या है? ऊपरी महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी की संरचना क्या है? व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ अपर कंटिनेंटल क्रस्ट के बारे में पूछा गया है। आग्नेय सेल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इग्नियस रॉक। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें पूछा गया है जलवायु स्तर को परिभाषित कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर 20 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं और प्रत्येक के लिए 50 शब्द लिखने हैं और हर एक आंसर लिखने पर हमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 100 मार्क्स का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें एक रूलर को मुक्त पतन के तहत गिराया जाता है। इस रूलर द्वारा 21 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाती है। प्रतिक्रिया समय को सेकंड में ज्ञात कीजिए। और रूलर ड्रॉप अंडर फ्री फॉल। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रूलर इज 21 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम इन सेकेंड। 3 में पूछा गया है NH3 एवं लुईस क्षार और BF3 एक लुईस अम्ल क्यों है? Why is NH3 a Lewis base and BF3 a Lewis acid? Explain.
विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखने हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में यहां पर पूछा गया है, यूजेज उसके पूछे गए हैं। राइट और नोट ऑन एंडोस्पर्म ऑफ प्लांट। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के बारे में पूछा गया है। मशीन, क्वेश्चन नंबर 8, मशीन स्वतंत्र भाषा क्या होती है, ऐसी भाषाओं में लिखे गए कोड को कंप्यूटर कैसे निष्पादित करता है। व्हाट आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस, हाउ इज अ कोड रिटेन इन सच लैंग्वेजेस एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैथ से रिलेटेड है, इसका सोल्यूशन करेंगे। एक शहर की जनसंख्या, ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आयुष मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पल्स पोलियो टीकाकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। TIFR के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट ऊर्जा क्रय को कम करने में सहायक हो सकता है, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन हेल्प टू रिड्यूस एनर्जी परचेजेस। 16 में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा क्रियान्वयन रणनीति 2025 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन 2025। पर्यावरणीय नैतिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंटल एथिक्स। पवित्र उपवन क्या है, व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन, डिस्क्राइब ग्रेवेक सैंडस्टोन। ग्रेवेक सैंडस्टोन का वर्णन हमें करना है। लौह अयस्कों के वितरण पर एक टिप्पणी लिखिए। आयरन ओर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर टोटल 10 प्रश्न हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और इनका जो उत्तर है हमें हर एक प्रश्न के लिए 200 शब्द खर्च करने हैं। हमें 11 नंबर हर एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3.1 जो है इसका, ऊर्जा क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमें विस्तार से चर्चा करना है। व्हाट इज एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी इन डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल, जिसको कि हम लोग बोर मॉडल जनरली कहते हैं, अभिधारणाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों की विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस अबाउट द नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती है, व्हाई डज अ गवर्नमेंट यूज सोशल मीडिया। निम्न बारंबारता वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका जो है मोड हमें फाइंड करना है, इसका मोड मैं अलग वीडियो में फाइंड करके इसका सॉल्यूशन करूंगा। मैं कई वैसे इस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप उनके वीडियोस खोज सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब नेचुरोपैथी इन डिटेल्स। रिमोट सेंसिंग क्या है, कार्य क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण दीजिए। रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों की सीमा क्या है, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, गिव इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्कोप, व्हाट आर द रेंजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। गिव एन अकाउंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। जैव विविधता संरक्षण से क्या आशय है, इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, व्हाट एफर्ट हैव बीन मेड एट नेशनल लेवल इन दिस रिगार्ड। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। इस तरह से हमने जनरल स्टडी पेपर 3rd के क्वेश्चन पेपर भी देख लिए। अब इनका एक एक करके बाद में हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिसमें कि मेनली जो है 3rd पेपर जो है अपना साइंस और कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका हमने क्वेश्चंस देखा।